जन स्वराज आंदोलन भी नहीं है। हमारा आंदोलन में क्रांति में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा बिहार की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में फ्रांस की क्रांति को अगर छोड़ दीजिए अपवाद के तौर पर, तो किसी आंदोलन या क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। क्रांति से, आंदोलन से आप बड़े से बड़ी सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते। बिहार के लोगों को अपना अनुभव भी याद होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है जेपी ने कितनी बड़ी क्रांति यहाँ से की, कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन उससे बिहार की दशा नहीं सुधरी। क्यों नहीं सुधरा? इसलिए कि पहली बात कि जेपी की क्रांति, जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं, और दूसरी बात उस क्रांति से उस समय की सरकार को, दिल्ली की सरकार को उखाड़ा गया, उससे नई व्यवस्था बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसीलिए ये बिहार की दुर्दशा है। तो जन स्वराज ना दल है ना सामाजिक आंदोलन है। जन स्वराज समाज की मदद से एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है। तो सबसे पहले आपको आग्रह ये करूंगा कि इसमें धीरज रखना पड़ेगा। जल्दी में कुछ नहीं हो सकता है। खाना जो है वो लकड़ी की आंच पर बढ़िया बनता है। एक ड्राम भी अगर घी लेकर आइएगा तो उस पर खाना नहीं पका सकते। खाना धीमी आंच पर अच्छा बनता है। अगर समाज को जगाना है, समझाना है, नई व्यवस्था बनानी है, तो धीरज रख के चलना पड़ेगा। तो जन स्वराज में जितने लोग जुड़ रहे हैं, हमको मालूम है कि इसमें आधा से ज़्यादा आदमी तो गर्म हवा है, जो जान रहा है कि प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, कल ये हमारे सर पर, कंधे पर हाथ रखेंगे, परसों हम विधायक, उसके बाद मंत्री बन जाएंगे। तो हमको पता है ये सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग छोड़कर भागेंगे, अपने आप भागेंगे। इसीलिए हमने जानबूझ के इतना लंबा बनाया है कि इसमें टिकना ही नहीं है। आदमी हमरा से पूछ रहा है, हमसे लोग पूछ रहा है कि कैसे सही आदमी पहचानिएगा। अरे हमको पहचानने की जरूरत ही नहीं है। पानी में गंदा रहता है तो आप क्या करते हैं? छानने से पहले खाली उसको ग्लास को रख दीजिए, अपने आप नीचे गंदगी बैठ जाएगी। जिसको यहाँ नेतागिरी करने का आदत लगा है, चुनाव लड़ने का, इसमें टिक ही नहीं सकता है। जहाँ 2 दिन चलेगा, मुंह में, नाक में धूल बालू जाएगा तो अपने आप भागेगा। तो थोड़ा अगर आप जन स्वराज से जुड़ रहे हैं तो धीरज रखिए। अभी एक एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया है तो हम देख रहे हैं लोग कितना उत्साह में आ गया है। एमएलसी का चुनाव जीतने से क्या होगा? एमएलसी का चुनाव जीतकर आप बिहार और भारत नहीं सुधार सकते, लेकिन जितने राजनीतिक लोग हैं, सब आदमी समझ रहा था प्रशांत किशोर तो पागल हो गया है, कि 50 गो आदमी के साथ गांव-गांव घूम रहा है, इससे कुछ होगा। जैसे ही रिजल्ट आया तो अब गमछा फेंकने वालों की लाइन लगी हुई है। अभी भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी भी यही सोच रहा है कि इधर रहते हैं लेकिन गमछा इधर प्रशांतों किशोर में डाल देते हैं। कहीं अगर नीचे से जमीन खसका तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये जन स्वराज की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। जो मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है लोगों को बिहार में, भाजपा के डर से ललटेन को, ललटेन के डर से भाजपा को, ये मुफ्तखोरी बहुत दिन नहीं चलने वाली है। जिस दिन आप जग जाइएगा, जिस दिन आप एक नई व्यवस्था बना लीजिएगा, आपने देखा एमएलसी में वही हुआ। हम लोग ना कोई दल है ना कोई चुनाव लड़े। एक आदमी कोई खड़ा हुआ, हम लोगों ने कैंप से बैठ के, हम तो गाड़ी पर बैठते नहीं तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, हमने तो कोई प्रचार किया नहीं। हमने सिर्फ शिक्षकों को इतना ही कहा कि जिसने आपको ठगा है उसको वोट मत दीजिए, जिस निर्दलीय को देना है दे दीजिए। बहुत लोग चर्चा कर रहा है कि आफाक अहमद जो जीत कर आए हैं उनको कितना वोट आया है, उसको छोड़ दीजिए। उस पूरे सारण प्रमंडल में जरा जाकर देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कितना वोट पड़ा है। भाजपा को 495 वोट आया है, और 3-4 एक तो निर्दलीय जीता ही है, और 4 दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको 1200, 1500, 800, 900 वोट आया है। ये आपकी ताकत है। और फिर भी लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि लोगों को फिर भी बात अभी समझ में नहीं आ रही। जो शिक्षक है उनको मैंने फिर बुलाकर कहा है कि जीत हार छोड़िए, लेकिन अगर आपने 495 वोट भी भाजपा को दिया, अगर 3000 लोगों ने भी दिया, 2000 लोगों ने भी महागठबंधन को वोट दिया है, तो आप फिर शिक्षक एकता की बात क्यों कर रहे हैं? जिस महागठबंधन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वेतनमान की, और उसी को जाकर वोट दे रहे हैं, दोनों बात कैसे होगा? यही बिहार की दुर्दशा का कारण है। हम लोग सब लोग रोज बात करते हैं अपनी समस्याओं की। सब व्यक्ति को पता है यहाँ पर कि भैया भ्रष्टाचार बहुत है। सबको मालूम है कि बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सबको मालूम है कि रोजगार नहीं है, खेत में पानी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, 277 का यूरिया आप 500-600 में खरीद रहे हैं। ये सब बात आपको मालूम है, रोज आप उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो बिहार में वोट के दिन आदमी को 4 बात याद है। पहला बात कि हमारा जात क्या है, और कौन हमारा जात का खड़ा है, चल के उसी को वोट देंगे। जो जात से बच गया वो धर्म में फंसेगा। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, आपने संकल्प लिया है कि भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया है। पहले चुनाव के 10 दिन पहले पुलवामा हो गया तो सब आदमी कह रहा है ऊपर देखा ऊपर। कोई अगर गलती से कह भी दिया कि सांसद महोदय ने तो कोई काम ही नहीं किया है, तो दूसरे आदमी उस पर चढ़ जा रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान हो गया, पुलवामा हो गया, और आप ये गली नली देख रहे हैं। जल्दी चलिए भाजपा को वोट दीजिए। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंस गया। जो दोनों से बच जा रहा है तो कह रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए, वो अपराध वाला जो जंगल राज था उसको वोट नहीं देंगे। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को दे रहा है। और चौथा हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए या मरे भाजपा को नहीं देंगे वोट। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में भैया बचा क्यों कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लालटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कब लालटेन पकड़ के लटक जाएंगे, कब कमल के फूल पर बैठ के पवरने लगेंगे। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप लोग सब लोग यहाँ बैठे, हमसे सब होशियारे हैं यहाँ। आप ईमानदारी से बताइए कि इसी 4 चीज पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? काहे बेकार माथा अपना पीट रहे हैं भाई? सब आदमी खड़ा होकर कह रहा है बिहार बदलना है, शिक्षा सुधारना है। भैया बिहार में व्यवस्था बदलिए। काहे बदलिए? आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप तो जाकर इसी 4 चीज पर वोट दीजिएगा तो कैसे सुधरेगी व्यवस्था? तो ये पूरे जन सुराज अभियान में सुबह से शाम तक पैदल इसलिए नहीं चल रहे कि आपसे जाकर वोट मांगे। गांव गांव जाकर आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के रोजगार की चिंता कीजिए। मोदी, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, राम मंदिर, सब की चिंता कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। देश में दूसरे लोगों को वो चिंता करने दीजिए। ये आपका हमारा भ्रम है कि हम लोग वोट ठीक दे रहे हैं, नेता हम लोग के साथ गलती कर रहा है। हम रोज मन से कहते हैं कि नेता आपको बिल्कुल नहीं ठग रहा है। इस बात को याद रखिए। जो भी आदमी खड़ा होता है, भाषण देता है, कहता है नेता खराब है। हम आपको बता रहे हैं कि कोई नेता आपको ठग ही नहीं रहा है। अगर कोई नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरी बार आप जग जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलती आप में है। देखिए, आपने जिस बात पर वोट दिया है वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। हम लोग बिहार में वोट दे रहे हैं जात पर, तो जात की चर्चा, जात की गणना घर घर हो रही है कि नहीं हो रही है? हमने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 1 किलो अनाज काट के 4 किलो अनाज घर घर मिल ही रहा है। आपने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर, तो बिहार में सड़क बने चाहे नहीं, स्कूल कॉलेज बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनिए रहा है। आपने वोट दिया है मोदी जी का 56 इंच का सीना देख के, तो जैसे ही टीवी आप खोल रहे हैं तो सुबह शाम मोदी जी का फूला हुआ सीना और चमकता हुआ चेहरा दिखिए रहा है। आपने वोट दिया है गुजरात का कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लग ही रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं।
आपने वोट दिया है घर में बिजली आने के नाम पर, तो बिजली घर घर आ ही गई है, भले बिल 6,000 आए चाहे 10,000 आए। जरा खड़ा होकर जो इसमें बहुत होशियार है, बताइए कि आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है। आप जब अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो सुधरेगा कैसे। यहाँ इतना आदमी बैठा हुआ है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सब आदमी ईमानदारी से बताइए, अपने अपने बच्चों के नाम पर किसी ने यहाँ पर अपने जीवन में शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए वोट किया है कभी? अरे कोई किया है? अभी शिक्षा पर भाषण देने को दीजिएगा तो अभी से शुरू होगा, रात में 12 बजे तक आदमी भाषण देगा। ए भैया शिक्षा सुधारिए, ए भैया बिहार में जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा तब तक नहीं सुधरेगा। ये बात तो भाई सबको पता है, सबको मालूम है कि 10 घंटा पढ़िएगा तो एग्जाम परीक्षा में नंबर आ जाएगा। 10 घंटा पढ़िएगा कैसे, ये ना बताइए। शिक्षा तब सुधरेगी जब आप शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा। यही बताने का प्रयास है, वोट मांगने का प्रयास नहीं है। जिसको वोट देना है दीजिए, ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस विषय पर भी आप वोट देते हैं वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिलने लगता है। राम मंदिर पर आप